कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जी ने कितनी आसानी से कह दिया ना कि बेरोजगार युवा कॉकरोच की तरह होता है। साहब मैं आपको एक बात बता दूं, आपकी नजर में ये बेशक कॉकरोच हो सकते हैं, कीड़े मकोड़े भी हो सकते हैं, लेकिन मेरी नजर में ये वो युवा शक्ति है जो पूरा का पूरा सिस्टम बदलने की ताकत रखती है। सबसे पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा कि अगर आपकी नजर में ये कॉकरोच हैं भी, तो क्या ये अपनी मर्जी से कॉकरोच बन गए? क्या आपके सिस्टम ने इन्हें मजबूर नहीं किया? क्या आपके सिस्टम ने कोई भी वैकेंसी समय पर निकाल के दे दी? और अगर वैकेंसी निकल भी गई, तो क्या आज तक कोई भी पेपर समय पर हो पाए? और पेपर अगर समय पर हो भी पाए, तो आप मुझे बता दो ऐसा कौन सा विभाग है जहां पर धांधली नहीं हुई, जहां पर पढ़ने वाले बच्चे के सपनों को तोड़ा नहीं गया, उसके विश्वास को रौंदा नहीं गया, उसके माता पिता ने उसे इतनी मुश्किल से कठिन परिश्रम करके पढ़ाया, लेकिन परिणाम में क्या मिला? उसका सेंटर 700 किलोमीटर दूर भेज दिया गया। सेंटर पर जाकर पता चला कि पेपर पहले ही आउट हो गया है। साहब एक बात बताता हूँ कि जब एक बच्चा फॉर्म भरता है ना, तो वो केवल एक बच्चा फॉर्म नहीं भरता, उसके घर के सपने, घर की परिस्थितियां, माता पिता की उम्मीद, सब लोग फॉर्म भरते हैं, लेकिन बदले में उसे क्या मिलता है? कितनी आसानी से कह देते हैं ना कि अगर बच्चा होशियार होगा तो पेपर दोबारा दे लेगा। लेकिन आपने सोचा कि उसका जो मानसिक संतुलन बिगड़ गया उसका क्या होगा? उसके पिता ने कहाँ से लाकर फीस का इंतजाम किया होगा? वो कैसे दोबारा वो सारी जरूरतें पूरी कर पाएंगे? इतनी दूर वो जब सेंटर पे पेपर देने गया था तो उसने किराए का इंतजाम कैसे किया होगा? क्या सोचा आपने? एक बार इन बच्चों को, इन युवाओं को, इन बेरोजगारों को कॉकरोच बोलने से पहले काश आप अपने सिस्टम को भी संभाल पाते। और साहब यही चीज है कि आज आप देखो, थोड़ा सा देखो कि 10 मिलियन से ज्यादा इस संगठन में लोग जुड़ चुके हैं। साहब इससे तो आप समझ ही सकते हैं कि संघर्षों के साए में तूफान हमारा पलता है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, उस ओर जमाना चलता है।